कहानी शक। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। शायद मेरे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है कि इस जन्म में तुम मुझे मिले हो। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब मैं कार ड्राइविंग के लिए जा रहा हूँ। सुनो, जरा जल्दी खाना बना देना, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। आयुष ने कहा। राधिका बोली, सुनते हो, जब तुम गाड़ी लेकर ही जाते रहे हो तो मुझे अपने साथ मेरे मायके क्यों नहीं छोड़ देते। मुझे दूसरों की गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लगता। आयुष ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। राधिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आयुष बिना कुछ बोले घर से निकल गया। उसी दिन सड़क किनारे कुछ लड़के खड़े बातें कर रहे थे। यार, देखो तो, कितनी सुंदर औरत है, एक लड़के ने कहा। दूसरा बोला, अरे चुप, वह ड्राइवर आयुष की पत्नी है। चलो, उससे बात करते हैं। नहीं यार, आयुष का गुस्सा बहुत खराब है। वह छोटी सी बात पर भी लड़ाई कर बैठता है। चलो, यहाँ से चलते हैं। अगले दिन उन्हीं लड़कों ने आयुष से कहा, यार, हमने कल तेरी पत्नी को एक गैर आदमी के साथ हंस हंसकर बातें करते देखा था। फिर वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और पूरे 5 घंटे बाद वापस लौटी। उनकी बातें सुनकर आयुष के मन में शक का बीज पड़ गया। वह अपनी पत्नी के बारे में तरह तरह के विचार करने लगा। कहीं उसका मन उस आदमी की ओर तो नहीं झुक गया, कहीं वह मुझे छोड़कर उसके साथ न चली जाए, कहीं दोनों ने मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की साजिश तो नहीं रच ली। लड़कों की कही हुई हर बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। शाम को वह शराब के नशे में घर पहुंचा। राधिका ने पूछा, खाना लगा दूं? आयुष बोला, मुझे खाना नहीं, जहर खाना है। अगर हो तो वही ले आओ। राधिका घबरा गई। ये कैसी बातें कर रहे हो? आयुष बोला, मेरा बिस्तर लगा दो, अब मुझे सोना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम भी सो जाओ। अगली सुबह राधिका चाय लेकर आई। लो, चाय पी लो। आयुष ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आज चाय बहुत अच्छी बनी है। राधिका बोली, कल रात तुम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। आयुष बोला, चलो, आज कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। दोपहर को जब मैं खाना खाने आऊँ, तब तुम बिल्कुल तैयार मिलना। इतना कहकर वह गाड़ी लेकर चला गया। कुछ देर बाद चाची घर में आ गईं। आओ अम्मा, कैसी हो? चाची बोली, बेटी, हमारे घर में आज चीनी खत्म हो गई है। जरा सी चीनी मिल जाती तो दे देना। राधिका मुस्कुराकर बोली, अभी लाए अम्मा। बेटी, कल रात को आयुष क्या क्या बक रहा था? पता नहीं अम्मा, कल वे जरा ज्यादा पी आए थे, इसलिए बहक गए थे। ठीक है बेटी, मैं अब चलती हूँ। चलो, जल्दी करो, हम पहले ताजमहल देखेंगे। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तभी आयुष की नज़र दीवार पर गई और वह बोला, हमारी शादी का ये फोटो कितना सुंदर लग रहा है। जब तुम शादी होकर आई थी, तब माँ ने तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दिया था। लोग महीनों तक तुम्हारा चेहरा देखने आते थे। गांव की सारी औरतों का रंग तुम्हारे सामने फीका दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई परी इस धरती पर उतर आई हो। अब दोनों गाड़ी में बैठे और घूमने चले गए। वे दोनों बहुत सी जगह घूमे और शाम को एक होटल में खाना खाया। फिर आयुष ने पूछा, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वह भी बता दो। मैं आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। राधिका बोली, नहीं, अब केवल घर चलो। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर चलने लगे। तभी आयुष की पत्नी बोली, घर का रास्ता तो शायद पीछे छूट गया। हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आयुष बोला, हम नहीं, सिर्फ तुम गलत रास्ते पर चल रही हो। ये कहकर आयुष ने गाड़ी जंगल के रास्ते पर मोड़ दी। दूर दूर तक रात में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आयुष ने अपनी पत्नी को गाड़ी से नीचे उतार दिया और बोला, मैंने तुमसे मना किया था कि किसी की गाड़ी में मत बैठना। किसी भी गैर आदमी से बातें मत करना,
उसने अपनी बेल्ट उतारकर गौरी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। गौरी रो रोकर उसके पैर पकड़ रही थी, पर आयुष पर उसकी किसी भी विनती का कोई असर नहीं हो रहा था। राधिका बोली, वैसे तो मैंने कोई गलती नहीं की है और न ही किसी दूसरे आदमी से बात नहीं की। अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो मुझे एक मौका तो दो। इस तरह इस अंधेरी रात में जंगल में मुझे मत छोड़ो। तुम्हें पाप लगेगा। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ। लेकिन आयुष एक के बाद एक बेल्ट से वार करता रहा। राधिका बोली, क्या तुम मेरे बिना जिंदा रह सकोगे? आयुष बोला, हाँ, मैं तुम्हारे जैसी कुल्टा के बिना जिंदा रह सकता हूँ। तुम्हें जब जब देखूंगा मेरा खून जलता रहेगा। जब मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें गैर आदमी के साथ जाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो दूसरे आदमी के साथ जाओगी, उनके साथ ऐश करोगी। राधिका रोते हुए बोली, भगवान के लिए मुझ पर ऐसा गंदा आरोप मत लगाओ। मुझे माफ कर दो। मैं केवल अपनी माँ के घर गई थी। लेकिन राधिका की सारी कोशिशें अपने आप को बचाने में बेकार साबित हुईं। जब आयुष राधिका को मार मारकर थक गया, तब उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और जमीन पर पड़ी गौरी के सिर पर दे मारा। राधिका के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद आयुष राधिका को मर हुई समझकर अपनी गाड़ी लेकर घर लौट आया और घर से दूर दूर रहने लगा। सुबह अंधेरे का अंत हुआ और प्रकाश का आगमन हुआ, लेकिन राधिका मरी नहीं थी। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। वह धीरे धीरे सरकते हुए सड़क के किनारे लगभग 100 मीटर तक पहुंच गई। वहां से गुजर रहे लोगों को देखकर उसने मदद के लिए आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनते ही लोग जंगल के किनारे पहुंचे और घायल अवस्था में पड़ी राधिका को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ ही देर में पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। राधिका ने पुलिस को पूरी घटना बताने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। उधर आयुष अपने घर से फरार हो चुका था। पुलिस का शक पूरी तरह उसी पर था। उसकी तलाश के लिए दिन रात छापेमारी की गई, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। रात में पुलिस ने आयुष के 3 दोस्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी राधिका के पिता गुस्से में बोले, आपकी पुलिस आखिर कर क्या रही है? एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और आप लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि तलाश जारी है। इस पर एक पुलिस अधिकारी ने दूसरे से कहा, अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी। इसके बाद पुलिस ने तीनों दोस्तों से कड़ी पूछताछ की। आखिरकार उन्होंने आयुष का ठिकाना बता दिया। उसी रात पुलिस ने आयुष को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पुलिस ने आयुष और उसके तीनों दोस्तों से पूछताछ शुरू की। पहले सभी चुप रहे। तब पुलिस अधिकारी ने कहा, बताओ, सच क्या है? राधिका की हत्या किसने की है? जब कोई नहीं बोला तो पुलिस ने सबसे पहले आयुष से सख्ती से पूछताछ की। यूज बर्फ पर पेट के बल लिटाकर चमड़े की बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद आयुष टूट गया और बोला, साहब, हत्या सिर्फ मैंने की है। इन तीनों का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। ये सब निर्दोष हैं। इन्हें छोड़ दीजिए, केवल मुझे ही सजा दीजिए। राधिका का हत्यारा मैं ही हूँ, अपराधी भी मैं ही हूँ। बाद में आयुष को न्यायाधीश जज साहब ने मौत की सजा न देकर उसे आजीवन कारावास की सजा दी। वह पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि उसने बेबुनियाद शक करके अपना जीवन खराब कर लिया। जो पत्नी से प्राणों से भी ज्यादा उसे प्रेम करती थी, उसी की उसने पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। यही सोच सोच कर कुछ ही दिनों बाद वह पागल हो गया। @सुनील सिंघाग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।